पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। 7 सितंबर तक स्कूलों को बंद करने का फैसला यहां पर ले लिया गया है। लगातार यहां पर बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। बाढ़ और बारिश से 12 जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब कल पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं। तो कई ऐसे जिले हैं, 1000 से ज्यादा गांव हैं जो यहां पर पूरी तरह से डूब में आए और सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर किसानों को पहुंचा है, उनकी फसलों को पहुंचा है। और ये कितना नुकसान हुआ है इससे आप अंदाजा लगाइए कि दूर तक यहाँ पर फसल जो है बर्बाद हुई है। हरभजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरभजन, आप भी देख रहे हैं तस्वीरें, 12 जिले बताए जा रहे हैं जो बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। आप तक क्या इनपुट्स वहां से आ रहे हैं, कितना नुकसान पंजाब में इस वजह से हो गया है? मैं वहाँ ग्राउंड पे काम करके आया हूँ, मैं वहाँ पे लोगों को मिल के आया हूँ और जो हालात हैं वो बहुत इससे ज़्यादा खराब हैं जो आप देख रहे हैं टीवी पे। क्योंकि जो टीवी पे दिख रहा है ये तो वो दृश्य है जो आप वहाँ तक कवर कर सकते हो। जो लोग जिनके गांव बह गए हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनके पशु बह गए हैं, जिनके फसलें तबाह हो गई हैं, ये देख के बड़ा दुख हुआ। किसानों से मिले, उनके परिवारों से मिले, पर जो भी कर सकते हैं हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वहाँ पे, जो हमारा पंजाब के लोग हैं, उनका कहीं भी मनोबल जो है वो गिरे ना। और एक आत्मविश्वास के साथ वहाँ डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मुश्किल समय जरूर है, बट ये रब ने जो कहर बरपाया है अभी, इसका तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। बट जो एक दूसरे के साथ हम खड़े होकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बट हालात बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी बहुत ऊंचा है। 10 दिन पहले ही मैं जब वहाँ पे गया था कपूरथला बेल्ट में, तो वहाँ पानी ऑलरेडी 8-8 फुट ऊपर था। जी। तो इतना ऊपर पानी ऑलरेडी था और उस तब पानी जो था वो 1 लाख 2 लाख मेट्रिक टन पानी है। तो आप स्थिति समझिए कि कितना ज्यादा पानी है। 15-15 फुट से भी ऊपर पानी है कई जगहों पे, कई गांव में पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं। स्थिति गंभीर है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी गंभीर स्थिति में पूरे भारत से जो है वो लोग पंजाब के साथ जुड़े हैं। क्योंकि पंजाब हमेशा भारत के हर कोने के साथ खड़ा होता है। जहां मुश्किल का समय होता है वहां पंजाब के लोग जाते हैं, वहां हेल्प करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लिए भी अब वो सारे लोग खड़े होंगे। और जितना आपसे बन पड़ता है वो जरूर आइए, आगे आइए और जी मदद करिए। क्योंकि ये भी तो आपके भाई हैं, ये भी तो पंजाब भी तो आपका बिल्कुल। है। और पंजाब के लिए हरभजन यही कहा जाता है कि पूरे देश का पेट यहाँ के किसान भरते हैं, पंजाब भरता है। एक तस्वीरें भी हम हरभजन अपने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिसमें जो वीडियो आपने साझा किया था कि किस तरह वहाँ पर लोग चाय पिला रहे हैं थर्मस में, जो लोग पानी में फंसे हुए हैं या जो लोग मदद कर रहे हैं। तो जो बात आपने कही कि ये वो वक्त है जब एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये घड़ी इस वक्त बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल ये मुश्किल वाली घड़ी है, इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि जो ग्राउंड पे जाता है उसको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। क्योंकि मैं ग्राउंड पे जाके आया हूँ, मेरी वाइफ वहाँ पे परसों थी, वो भी वहाँ पे सेवा करके आई हैं। और मैं फिर निकलूंगा और वहाँ जाके लोगों के साथ जुटूंगा। और हम लगातार यहाँ से बोट वगैरह जो बन पड़ता है भेज रहे हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। प्राइवेटली हम जितने लोग साथ में जुड़ के, मेरे दोस्त हैं, कुछ 15-20 बोट्स जो है अभी तक भेज चुके हैं। और साथ ही साथ राशन का प्रबंध किया गया है कई जगहों पे। और साथ ही जो डॉक्टरों की टीम है वहाँ पे, उनके साथ लगातार टच में है ताकि कोई भी जो ऐसा व्यक्ति ना हो पंजाब का जिसको ऐसा हो कि किसी भी तरीके की परेशानी या दिक्कत हो। जी। हम सिर्फ इतना ही प्रयास कर सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं। क्योंकि ये हमारा देश है, हमारे भाई हैं, हम यहाँ रहते हैं। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है पंजाब के। और ये टाइम है पंजाब के साथ खड़े होने का। और हर पंजाबी का ही नहीं, हर हिंदुस्तानी का। क्योंकि जैसे आपने कहा है कि पंजाब पंजाब पूरे देश का पेट जी। भरता है। और अब जब पेट भरने वाला या बाप या माँ होती है तो फिर आप अपने माँ और बाप के साथ तो जरूर खड़े होंगे अगर वो दुविधा में होगा। तो आज पंजाब को आपकी बहुत जरूरत है, आगे आइए, इसको पॉलिटिकल ना बनाइए। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का है और इसको सिर्फ इंसानियत के रूप से देखिए। वहाँ बहुत जरूरत है। ये मत पूछिए कि आपने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठे कैसे
अपने भाइयों के साथ खड़े हो सकते, कैसे जाने बचा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें बिल्कुल प्लीज। हरभजन, रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ ये जोड़ के। बहुत जरूरी भी है कि जो जरूरत है उस पर लोग ध्यान दें और लोगों की मदद के लिए आगे यहाँ पर आए। हरभजन, ये भी कहा जा रहा है कि कई दशकों बाद ऐसा मंजर पंजाब में देखने को मिल रहा है जहां पर इतनी विकराल बाढ़ वहां पर दिख रही है। इससे पहले आपने कभी ऐसे हालात देखे हैं जब बाढ़ आई हो और इतनी बड़ी चुनौती वहां पर खड़ी हुई हो लोगों के सामने? मैं 2 साल पहले भी गया था जब बाढ़ आई थी, तब पानी आया था पर इतना नहीं आया था, नुकसान तब भी बहुत हुआ था। बट अब तो खैर पूरे पंजाब में ही बारिश है, और जो पानी रिवर्स का पानी है, ओवरफ्लो हो चुका है। वो पानी कहीं तो जाएगा, वो जहां जहां रास्ता मिल रहा है वहां वहां जा रहे हैं। अब लोग इसमें भी ढूंढ रहे हैं कि ये सरकार ने बांध खोल दिए, वो सरकार ने ये कर दिया। ये दुविधा का टाइम है, किसी को ये आलोचनाओं का टाइम नहीं है, पॉलिटिकल होने का टाइम नहीं है, ये मदद का टाइम है, ये खड़े होने का टाइम है अपने भाइयों के साथ, पंजाब के साथ। और ये मुश्किल समय जरूर है, बट पंजाबियों की पंजाबियत जो है ना, अभी भी जी ऐसी है, जिंदा दिल इंसान है ये। बिल्कुल। ये जो हरभजन, वीडियो आपको आपने खुशी होगी देखी। कि इस वक्त हमारे साथ मशहूर सिंगर मीका भी जुड़ गए हैं। मीका, हरभजन अभी वहाँ ग्राउंड से होकर आए, पंजाब में जो हालात बने हुए हैं और सभी बहुत दुखी हैं क्योंकि दशकों बाद, डेकेड्स के बाद ऐसे हालात पंजाब झेल रहा है। आपकी को क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या आपके परिवार वालों की तरफ से कोई डिटेल्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम हालात तो बहुत ही खराब है। एंड पज्जी बाजी सत श्रीकाल। पज्जी इज अ ग्रेट मैन। हमेशा पज्जी बाजी हमेशा खड़े होते हैं। हालांकि हम ज़्यादातर पंजाब में तो रहते हैं, लेकिन मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं। तो पंजाब हमारा वो एक स्टेट है जो हमेशा आप देखोगे, चाहे नेपाल में हड़ आया हो, चाहे हिमाचल में हो या पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, वर्ल्ड में कहीं भी हो, हमेशा हमारी जो सिख कम्युनिटी है, हमारे जो पंजाबी, हमेशा सबके लिए खड़े होते हैं। तो आज मैं सभी से हाथ जोड़ के बेनती करूंगा पूरे हिंदुस्तान को कि आज आपकी जरूरत है। और अभी प्रॉब्लम क्या आ रही कि जब भी कोई डॉग्स की बात आती है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है और आप देखेंगे एकदम से पुलिस आ जाती है, आर्मी आ जाती है। लेकिन आज इतनी बड़ी दुविधा में पूरा पंजाब फंसा हुआ है। तो आई गेस अगर कोई एक स्टेप उठाएगा तो हमारा सबका भला हो सकता है। और ये बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ कंधे से कंधा ही जोड़ना है। आज हम क्रिकेटर्स इकट्ठे हुए हैं या सिंगर्स इकट्ठे हुए हैं या बहुत सारे जो पंजाबीज हैं वो सारे हेल्प कर रहे हैं। बट अगर सारी सरकारें मिल जाए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी की हो या कोई भी धर्म का बंदा हो, तो ये बहुत जल्दी चीज हो सकती है। और दूसरा, हर 2 साल में कभी ना कभी ऐसा कुछ होते ही रहता है। तो तभी हम एकदम बोट्स खरीदने चल जाते हैं कि हमें बोट्स की जरूरत है। आई गेस ये सारी चीजें पहले ही हमारे पास होनी चाहिए। वो कोई भी स्टेट हो, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टेट में आप देखो, सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम आती है बोट्स की। आज खाना हम सब ने बहुत अरेंज कर रखा है, सब कुछ अरेंज कर रखा है, वहां पहुंचाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। या तो आप चॉपर से जा सकते हो या फिर आप बोट से जा सकते हो। तो बोट्स उतनी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, टचवुड हमारे जो पंजाबी हैं, हमारे जो सिख हैं, सारे इकट्ठे हो रखे हैं। सबने बहुत कुछ अपनी तरफ से करा है, थोड़ा थोड़ा करके सबने बहुत कुछ इकट्ठा करा है। जी द प्रॉब्लम इज वहां पे लाइट नहीं है, पहुंचेंगे कैसे, जाएंगे कैसे? जाने के लिए हमारे पास बहुत सारी बोट्स चाहिए होंगी। बिकॉज मैं तो सिर्फ अभी गुरदासपुर का ही कुछ एरिया, मैंने अपनी एनजीओ को बोला कि वहां पे बहुत सारा टेक कर रहे हैं। बट स्टिल हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि हम इतना किलोमीटर तक हम जाएं कैसे। मीका, ये जो बात आपने यहाँ पर कही, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो बारिश हो रही है उससे बड़ी चुनौती यही है कि रास्ते बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो आपकी वहां पर लोगों से बात हुई होगी, कौन कौन सी जगहें ऐसी इस वक्त हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है? देखो, मेरी डिवाइन टच एनजीओ पिछले 10 साल से मैं चला रहा हूँ। और अभी सामान की, फिर मैं बोल रहा हूँ, खाने की कमी नहीं है। बहुत खाना बहुत सारे पंजाबी भाइयों ने वहां पे भेज दिया। प्रॉब्लम है कि रास्ता जो है अभी तक क्लियर नहीं है। पूरा पूरा गांव के गांव डूब गए हैं। बहुत सारे बेचारे जो जानवर बंधे हुए थे, भैंस या गाय, वो वैसे ही बेचारे पानी में बह गए हैं। तो अभी तो बस यही है कि सरकार का मतलब सिर्फ पंजाब की सरकार नहीं होती। सरकार का मतलब हमारे पूरे देश की जितनी भी सरकार हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो या कोई भी हो, आज हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पंजाब को ही सपोर्ट करो, इवन हिमाचल का बहुत बुरा हाल है। हिमाचल का भी आप देखो, बिल्डिंग की बिल्डिंग वहां पे तैश नैश हो रखी है। तो अगर हम सारे मिल जाएं तो ये सिर्फ हमारा पज्जी पाजी का या मीका का कोई ये नारा नहीं है। आई थिंक हम सबको ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, चाहे आप हिंदू हो। दोनों ये बहुत हाँ, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वक्त जी
पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जो हालात हैं पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ तक कि राजस्थान ने सालों से ऐसी हालत नहीं देखी है। वहां पर जहां पर सूखा पड़ा होता था वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति इस वक्त झेल रहे हैं। हरभजन, यहाँ पर एक बड़ी बात और है, आप दोनों ही एक बात कह रहे हैं कि सबको मिलकर साथ में आना चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे ही चाइना से लौटे उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है, वहां के हालात का जायजा लिया और यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि हर संभव मदद जो है वो दी जाएगी। आप जिस तरह से मदद कर रहे हैं और भी कई साथी जो हैं वो भी आ रहे हैं, आप कुछ और लोगों के नाम भी यहाँ पर जरूर हमें बताएं। देखिए, बहुत से पंजाबी जो है वो काम में डटे हुए हैं और पंजाब इतना समर्थ है कि अपने आप काम में लग जाता है। और हमारे जितने पंजाबी हैं, जैसे मीका भाई ने भी कहा कि कहीं पे भी कोई आपत्ति आती है, कुछ होता है, तो वहां पहले पहुंच जाते हैं, वहां काम शुरू कर देते हैं। वहां पहले देखेंगे आप, पंजाबी जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं, शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं। और अब पंजाब इस स्थिति में है कि आज पंजाब को वो जरूरत है कि आज पंजाब जो सबका पेट भरता है, पंजाब के साथ खड़े होने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पंजाबी सिंगर ही नहीं, मीका भाई हैं, करण औजला ने बोट्स भेजी हैं, दिलजीत की टीम वहां पे लगी हुई है, ऐसे सारे लोगों की टीमें लगी हुई हैं, सब वहां पे अपना अपना घर से राशन तक दे रहे हैं लोग, जो मतलब नामी हो या ना नामी हो, वो सिंगर हो, क्रिकेटर्स हो, हर जो पंजाब का इंसान है वो एक दूसरे की मदद में जुटा हुआ है। खुद उसका घर बह गया है लेकिन दूसरों की मदद में जुटा हुआ है। ये है पंजाबियत। जो पंजाबी है वो दूसरों के लिए खड़े होता है। और वहां पे हालात बहुत गंभीर है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और पंजाब आपका एक बहुत बड़ा सूबा है जो आपका पेट भरता है, और पंजाब हमेशा सबके साथ खड़ा होता है। और आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मत पूछिए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये सरकार क्या कर रही है, आप इस पोजीशन पे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से जितना छोटा कंट्रीब्यूशन है वो करिए। और बस वही है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये मत सोचिए कि मैंने क्या किया या मीका भाई ने क्या किया। हम अपने तरफ से सिर्फ छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी पे जाके आया हूँ, वहां पे लोगों को आप जब मिलेंगे ना, नहीं और आप दोनों आपके जब आंसू जी निकल आप रोते रह जाओगे, क्योंकि ऐसे हालात है वहां पे। 72 से भी ज्यादा हालात है, ना बिजली है, ना पानी है, बिजली है ना पानी है, ना मेडिसिन है। और अब हालात ये आज के नहीं है, जब ये पानी नीचे भी जाएगा, बरसात रुकती है, उसके बाद जो बीमारियां हैं उससे जो पंजाब जूझेगा, उससे जो लड़ाई लड़नी है वो तो अलग एक लड़ाई है। उसके लिए भी आप सबकी मदद चाहिए। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि एक दूसरे को हम यहाँ पे भाई के साथ भाई मिलके कंधा मिला के चले। कोई मैटर नहीं करता ये सिख का घर है, हिंदू का घर है या किसी मुसलमान का घर है, ये बिल्कुल पंजाब है, ये हमारा देश है। और ये इस देश के लिए जो बन पड़ता है प्लीज आप सब करिए। पूरे बिल्कुल देश को हरभजन, एक साथ ये खड़े होने का आपदा वक्त जो है। आई है पंजाब पर, जाहिर तौर पर आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही कि अभी पानी चढ़ा हुआ है, उतरेगा तो उसकी अलग चुनौतियां यहाँ पर होंगी। मीका, हरभजन बहुत अच्छी अपील यहाँ पर कर रहे हैं कि सबको आना चाहिए यहाँ पर। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैं तो सिर्फ हमारे प्रिय मोदी साहब को ही बोलना चाहूंगा। मोदी साहब हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं कि अभी आपकी बहुत जरूरत है और आपके एक सेकंड में, एक आवाज में सारा कुछ ठीक हो सकता है। हालांकि इस पंजाब को ठीक होने में मुझे तो लगता है कम से कम 2 साल लगेंगे। तो जितना नुकसान हमें हुआ है पंजाबियों को, इसको बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे घर टूट गए हैं, बहुत सारे गाँव के गाँव बह गए हैं। तो बस अपील यही है हमारी मोदी साहब से कि मोदी साहब प्लीज आप जल्द से जल्द अपनी एक अपना आशीर्वाद दीजिए। पंजाब आपका है, हमेशा आप सपोर्ट करते आए हैं, इस बार आपकी जरूरत है। बिल्कुल, आप दोनों ने वक्त निकाला है, आप दोनों जुड़े। हरभजन, एक बार मैं आपसे भी चाहूंगी कि वो लोग जो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के लिए लगे हुए हैं, वो किसान जो कहीं ना कहीं अपना हौसला खो रहे हैं, उनको आप क्या कुछ इस वक्त कहना चाहेंगे? बस वो मेरे सारे भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि आप सबके साथ खड़े हैं, हमारे बुजुर्गों के साथ खड़े हैं, पंजाब के साथ हमारा वजूद है। और अगर पंजाब में स्थिति गंभीर है, पंजाब में स्थिति खराब है, तो ये मुश्किल वाला दौर है, पर कोई नहीं, पंजाबी हैं, पंजाबियत हमेशा जिंदाबाद रही है। पंजाब ने बहुत दुख झेले हैं, बट पंजाब इससे भी निकल के बाहर आएगा और एक बार फिर पंजाब उजागर होगा। मैं उन सब भाइयों के साथ खड़ा हूँ, उन सब परिवारों के साथ खड़ा हूँ, जितने लायक हैं उससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। और बस हौसला नहीं छोड़ना और लगे रहना है।
और जितने मेरे भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। और जल्द मैं 1-2 दिन में फिर दोबारा वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे जाके लोगों के साथ जुड़ूंगा, रेस्क्यू भी करेंगे और जो मदद बनती है अपनी बिल्कुल। तरफ से जितने लायक हैं, जितने उस भगवान ने बनाया है जिस लायक, प्रयास करेंगे कि अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं और इस दुविधा से मिलजुल के बाहर निकला जाए। मीका, ये ऐसी घड़ी है, जाहिर तौर पर जी जी हौसले जी। टूट जाते हैं लोगों के चुनौतियों में। ऐसे में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस मुश्किल घड़ी से जूझ रहे हैं? आपने फौजी देखिए वहां भाइयों पे का भी कई बार एक तो हौसला बढ़ाया है, यहाँ पर अब किसानों की बिल्कुल, बारी। ये देखो किसान पहले ही बहुत एक दलेर कौम है, बहुत स्ट्रांग लोग हैं। मेरे एक बाबा जी से बात हुई थी, बहुत ही बुजुर्ग थे, वो अपना घर छोड़ ही नहीं रहे थे। और उनका आपने वीडियोस भी देखा होगा, उनका यहाँ तक पानी है, वो कहता नहीं मेरे घर में इतने बेचारे इनोसेंट है कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी, जबकि कुछ है ही नहीं घर के अंदर। वो इतना अपनी जमीन से अपने घर से इतना प्यार करते हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वहां पे लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस टाइम आपकी जरूरत है, पंजाब तो हमेशा सभी के लिए खड़ा हुआ है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हमारा पंजाब, हमारे पंजाबी, हमारे सिख आगे आते हैं। पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे जहां भी गुरुद्वारा है तो सबसे पहले कहते हैं यार 24 आवर्स यहाँ पे लंगर चलता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि ये टाइम अभी आप सबको जुड़ने का टाइम है। और ना कि सिर्फ पंजाब, आप हिमाचल को भी सपोर्ट करो, उन सभी स्टेट्स को सपोर्ट करो जहां ये बाढ़ बार बार आ रही है। और इसके लिए आपको कोई करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी एक सोच। और चाहे आप 1 रुपया दान करें, लेकिन बहुत लोगों का फायदा होगा। जी मैंने जब से अपना ये एनजीओ के बारे में बताया था, आप यकीन मानो कम से कम 1 लाख लोगों का लंगर हमने इकट्ठा करा है और पहुंचा भी दिया है। बट 1 लाख से बात नहीं बनने वाली, उनको ठीक करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल। राइट नाउ उनको मेडिसिन की जरूरत है, पानी की जरूरत है। और खाना भी हम उनको लंगर नहीं लगा सकते, बिकॉज वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ वही बिस्किट हो गया, चिप्स हो गए, जो कि इजिली हम प्रोवाइड कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। हरभजन यहाँ पर बट अगर आप आपके सभी चेहरे के जुड़ेंगे तो जी बहुत जी हरभजन आपके जल्दी ये चेहरे ठीक के हो भाव जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि आप परेशान हैं क्योंकि आप हालात को अपनी आंखों से देख कर आए, लोगों को अपनी आंखों से परेशान होता हुआ देख कर आए हैं। वहां पर सेना भी लगातार जुटी हुई है हरभजन, आप जानते हैं वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी हैं। क्या चीजें हैं इस वक्त आपके अंदर, क्या कुछ चल रहा है हरभजन? बस एक ही चीज है कि मैं कब पहुंच जाऊं वहां पे, जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊं और उनके साथ जुड़ जाऊं, बस यही चाहता हूं। तो आप वापस एक बार फिर से अभी पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं हरभजन? जी जी जी, मेरी मदर का ऑपरेशन था कल, जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं वहां होता हूँ उन सबके साथ। बट मैं 1-2 दिन में वहां पहुंच जाऊंगा अपने भाइयों के साथ। मेरे को जी नहीं निकाल दिया। हरभजन, आपने वहां पर लोगों से बात की, उनकी सीधी दिक्कतें आपने सुनी, उनसे जाना, क्या लोग वहां पर चाह रहे हैं फिलहाल? लोग देखिए, जब मैं गया था उनके घरों में ऑलरेडी 8-8 फुट पानी था। और जैसे मीका ने भी बात शेयर करी कि अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बताना नहीं, पड़ा कि स्थिति कितनी गंभीर है। और जाने के जरिए नहीं है, ट्रैक्टर्स के पूरे पूरे टायर बीच में चले जा रहे हैं, फिर भी लोग ये जान रहे हैं कि कुछ चोरी हो जाएगी। कितने मासूम है लोग, उनको पता ही नहीं है कि जान चले जाएगी, चोरी नहीं। हाँ, पर राइट। नहीं हरभजन, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जो आपने अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए आप भावुक भी हो रहे हैं। और ये वाकई में कठिन वक्त है, लेकिन यही वक्त है जब आप लोग आए हैं साथ में और जब हौसला बढ़ा रहे हैं तो पूरे देश का हौसला ऐसे में बढ़ता है। और जिस तरह से जी आप जी लगातार कह भी रहे हैं हरभजन कि एक दूसरे के साथ खड़े होने का वक्त है, तो बस पंजाब के साथ खड़े रहिए, पंजाब को सपोर्ट करिए, यही कहना चाहूंगा आप सबसे। क्योंकि ये बिल्कुल टाइम बिल्कुल है सही। एक साथ पॉलिटिक्स करने का, टाइम नहीं है ये। नहीं, यू बिल्कुल, राइट। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं हरभजन, क्योंकि जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो लोग ज़मीन पर हैं, उन्हें असलियत पता है। यहाँ पर शायद जो बात आप कह रहे हैं कि इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है, राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मदद पहुंचाए, क्योंकि मौसम अभी भी कहर जी जी। बरसाता हुआ नजर आ रहा है। और मैं बताना चाहूंगा हमारे जो हरियाणा के लोग हैं, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूंगा कि हरियाणा के भाई भी बहुत सारे ट्रक के ट्रक उन्होंने भेजे हैं मदद के लिए। और हालांकि पानी हरियाणा में भी ऑलमोस्ट एंटर कर चुका है। बट मैं उन सभी स्टेट्स का थैंक्स करना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। और इवन आप कोशिश करो कि जितनी भी स्टेट से मैं बोला कि हमारा पंजाब तो पंजाब है ही, और मैं भी पंजाब जाऊंगा। जैसे पजी पाजी की कोई प्रॉब्लम रही ही कुडंट गो, तो मेरे भी 2-4 शो चल रहे हैं, लेकिन मैं 10 तारीख को सीधा पंजाब पहुंचूंगा। मेरी पूरी वहाँ टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है।
बट मैं भी जरूर जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी जी अपने घर से जितनी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो एक मेडिसिन हो, चाहे वो एक पानी हो, चाहे एक पानी की बॉटल हो, चाहे पीनट्स हो, दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन अगर हम सभी मिलके हाथ जुड़ के चलेंगे कंधे से कंधा मिला के, तो बहुत उनका भला हो सकता है। बिल्कुल मीका, बहुत ज़रूरत है पंजाब को इस वक्त लोगों की मदद की, सबके एक साथ आने की, जिस तरह के मुश्किल हालात हैं। हरभजन, आप भी थोड़ा हिम्मत रखिए, क्योंकि आपकी कोशिशों से वहां पर बहुत लोगों को हिम्मत मिल रही है। वो आपसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, आप उनके बीच हैं, आप फिर से कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने बिल्कुल के और लिए। जाते हुए मैं सभी सरकारों को बोलना चाहूंगा कि प्लीज जी अगर वहां पे आप बोट्स भेज दें इमीडिएटली, चाहे जी वो हिमाचल है चाहे पंजाब है, तो बहुत ज्यादा हम खुल के हेल्प कर पाएंगे। बिकॉज हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे, मतलब 50-50 किलोमीटर तक पानी ही पानी है, आप पहुंच ही नहीं पाओगे, कोई भी नहीं पहुंच पा रहा। जो बिल्कुल, बेचारा सबसे जाता है बड़ी वो दिक्कत यही है। 6 बजे वापस आ जाता है, क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है। तो प्लीज बोट्स अगर प्रोवाइड करवा दें, खाने की कोई कमी नहीं, लंगर की कोई कमी नहीं है, लेकिन बोट्स वहां पे बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और थैंक आप यू। दोनों जो कोशिशें कर रहे हैं उसके लिए आप दोनों का भी एनडीटीवी तहे दिल से शुक्रिया करता है। हरभजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, वक्त निकाला और जिस तरह से आप मदद कर रहे हैं ग्राउंड्स पर जाकर। मीका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।